वेलकम टू कैनवे कोचिंग इंस्टीट्यूट। और कैनवे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मैथ की जितनी प्रॉब्लम है वो दूर कराएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। तो आज हम आपको सेट कराने जा रहे हैं MX 822 सन 2020 का ये सेट है। इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक द्विघात समीकरण लिखी हुई है, द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या लिखी हुई है, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर के 0। ठीक, और इसके हमें संगत समीकरण एक और दे रखी है, y बराबर के ax² प्लस के bx प्लस के c के ग्राफ का आकार। जो भी अगर आपकी द्विघात समीकरण होगी तो आप ध्यान रखेंगे उसका जो आकार होगा वो परवलयाकार होगा। तो इसका जो विकल्प, तीसरा विकल्प है, विकल्प जो तीसरा है वो आपका सही है, परवलयाकार। ठीक है, ये का क्वेश्चन हो गया आपका। इसका खा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर खा यहाँ लिखा हुआ 3 cot a बराबर के 4। इस टाइप के सवाल काफी आ जाते हैं। ये आपका इसके साथ गुणा में है, बराबर की दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, आपका भाग का हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, एक होता है लाल बटे कक्का, SCT। SCT का मतलब साइन कॉस टेन। ठीक है, तो ये टेन होता है लंब बटा आधार, और जो कॉट होता है हमारा टेन का उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो ये तो आपका आधार होगा, ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं ABC। ये आपका कर्ण बचा, इसको निकालना है तो त्रिभुज ABC में लिख लेंगे। पहले ये वाली भुजा प्राप्त करेंगे अभी, AC का स्क्वायर बराबर के AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर। ठीक है, AB का मान कितना है, 3 का स्क्वायर, ये आपका 4 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 होगा। दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 25। इस पर हम रूट चढ़ा देते हैं, अंडर रूट के 25 हो जाएगा, और जो 25 होता है वो किसका होता है, आपका 5 का होता है। ठीक है, तो हमसे जो पूछा गया है, मान पूछा गया है सेक A का। ध्यान रखेंगे, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस क्या है, आधार बटे कर्ण। तो इसका क्या हो जाएगा, सेक का कर्ण बटा आधार। कर्ण यह हो गया और आपका आधार ये हो गया, तो आपका क्या आ गया, 5/4। तो इसके अंदर जो विकल्प है हमारा 5/4 वो आपका दूसरा है। लिख सकते हैं, रहता है विकल्प कौन सा आपके पास, दूसरा जो है 5/4 है ना, सही है। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। इसके अंदर लिखा हुआ आपके पास 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। ध्यान रखिए, 3 प्रकार से इस प्रकार का सवाल बन कर सकता है। या तो उसमें खाली प्राकृतिक संख्या लिखी होंगी, या सम प्राकृतिक संख्या होगा, या फिर विषम संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक की, 1 से 9 तक। ठीक है, जो संख्या होंगी कौन कौन सी होंगी आपके पास, 1 हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट 9। कुल कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल संख्या क्या हो गई, कुल संख्या n बराबर लिख सकते हैं 9। अब जब समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो समांतर माध्य का एक फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग का मतलब जितने पद हैं इनको जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 बटे कुल कितनी संख्या इसकी, 9 है। जोड़ लेते हैं, 8 9 8 17, 17 3 चलो 20 का तो 20। ठीक है, और 10 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 और 40 41 और 4 45। ठीक है, 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45। तो आपका मान कितना आएगा, समांतर माध्य यानी x बार। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पहला करते हैं, दूसरे का क्योंकि जो इसके बाकी जो विकल्प है वो जो है 2021 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसमें कुछ संख्याएं लिखी हुई है, 27 है, 23 है, x माइनस के 4 है, x प्लस के 4 है, 15 है, 3 है, और आपका क्या है, 7 है। और इनका जो समांतर माध्य कितना लिखा हुआ है, समांतर माध्य कितना लिखा हुआ, 15 लिखा हुआ। और हमें किसका मान ज्ञात करना है, x है, x का मान ज्ञात करना है।
ठीक है, यहाँ पर कितने पद हो गए गिनेंगे, 1 2 ये 3 हो जाएगा, 4 5 6 7। तो पदों की संख्या कितनी आएगी आपके पास, 7। एक फॉर्मूला होता है, इससे पहले सवाल में हमने आपको बताया, क्या लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब समांतर माध्य दे रखा है तो यहाँ लिख देंगे, यदि x का या y का किसी का मान पूछेगा तो वहां पर समांतर माध्य दे रखा होगा, ये बात ध्यान रखना। पदों का योग, सब पदों को जोड़ते हैं हम, तो 27 23 x माइनस के 4 x प्लस का 4 15, ठीक है, 3 और आपका 7 हो जाएगा। जोड़ेंगे यहाँ पर लिख देंगे 7, इस 4 से आपका 4 कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना जाएगा आपके पास, 7 3 10 2 4 1 5 50 तो आपका ये हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 7 3 10 10 हो जाएगा 60 और 5 और जोड़ोगे तो आपके पास कितना जाएगा 15, जोड़ोगे तो कितना जाएगा 75, यानी ऊपर तो आ गया आपके पास 75। x कितना जाएगा आपके पास 2x जाएगा, और ये है भाग में, भाग वाला दे जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका गुणक हो जाएगा। कैसे भी जोड़ सकते हैं, पीछे से अंश जोड़ ले, फिर हर को जोड़ दें तो कितना जाएगा आपके पास 15 7 105 हो जाएगा। 75 प्लस के 2x, ये आपका प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे कितना जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 2x बराबर कितना जाएगा आपके पास 30, तो x बराबर कितना जाएगा 30 बटा 2, 2 से भाग करेंगे कितना जाएगा, x का मान आपका 15 आ जाएगा, ये x का मान हो गया। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका नवे चैप्टर का यहाँ के लिखा हुआ है, मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंची मीनार के अवनमन कोण कितना है, 30 दे रखा है, यानी कि एक मीनार है, ऊपर से कोई व्यक्ति देख रहा है तो अवनमन कोण बनेगा कितने का बनने है आपका 30 का बनने है, तो 30 यहाँ है तो आपका 30 यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, 75 मीटर ऊंची जो मीनार है, मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है 75 मीटर है। ठीक, मीनार के आधार से कार, यानी जो कार यहाँ पर कोई कार खड़ी है आपकी, चाहो तो आप कार बना सकते हो। ठीक है, तो जो कार खड़ी है इस प्रकार से बना दो, कार जो है कितनी मीटर की दूरी पर खड़ी है वो हमें ज्ञात करना है, इसको हम x मान लेते हैं, ABC हो गया। ठीक है, तो लिख सकते हैं माना कार मीनार से x मीटर की दूरी पर खड़ी है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो जो आपका AB है, AB का मान तो 75 हो जाएगा और BC का मान कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। कोण जो दे रखा है 30 दे रखा है। ध्यान रखेंगे इस तरीके के सवाल में 90% 95% जो फॉर्मूला यूज होता है tan का होता है, क्यों, क्योंकि लंब बटा आधार, लंब बटे आधार हमारे tan में चलता है, तो लिख देंगे tan 30 बराबर लंब कितना हो गया आपके पास 75 और आधार कितना हो गया आपके पास x। जो tan 30 होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। ये भाग में इसकी तरह गुणा कर लेंगे, ये भाग में इसकी तरह गुणा कर लेंगे, तो आपका जो आंसर जाएगा 75√3 मीटर आ जाएगा। लिख सकते हैं अतः मीनार से कार की दूरी 75√3 मीटर है। इस प्रकार से आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो करते हैं इसका अगला क्वेश्चन नंबर घ, जो आपका इस प्रकार है और ये काफी ज्यादा पूछा जाता है इस टाइप का सवाल। तो यहाँ लिखा हुआ है, एक समीकरण लिखी हुई है आपके पास, px² माइनस के 2 √5 px प्लस के 15 बराबर 0 के दो मूल बराबर है, दो मूल बराबर है, फॉर्मूला वही लगेगा b² माइनस के 4ac बराबर 0। और यहाँ पर हमें किसका मान ज्ञात करना है, p का। तो पहले समीकरण की तुलना करेंगे, समीकरण की तुलना ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर करेंगे, a बराबर लिख देंगे p, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2√5p और c बराबर कितना हो जाएगा 15। ध्यान रखेंगे जब मूल
बराबर हो। ठीक है, मूल बराबर हो तो भी ये कंडीशन लगेगी, समान लिखा हुआ तो भी ये कंडीशन लगेगी। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर के 0। तो बी का मान हमारे पास ये उपलब्ध है, यानी माइनस के 2√5p का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए इंटू सी बराबर के 0। तो 2 का आपका 4 हो जाएगा, रूट का और हटाओगे 5 हो जाएगा पी का पी स्क्वायर हो जाएगा, 15 चौका 60p, ये 5 चौका 20 हो जाएगा। दोनों में से क्या कर सकते हैं हम, कॉमन ले लेंगे 20p तो यहाँ पर p माइनस के 3 हो जाएगा, क्योंकि 20p स्क्वायर 20 दिया 60। एक बार 20p बराबर 0 लेंगे तो p का मान 0 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, p माइनस के 3 बराबर 0, तो p बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 3। इसके दो आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब जो तीसरे वाले खंड पे चलते हैं। इसके तीसरे का भी नहीं है आपका, खा भी नहीं है, गा, जो 2021 की परीक्षा में सम्मिलित है। ये आपको अरिहंत का अनसोल्ड कराया जा रहा है। आपके पास और किसी प्रकाशन का अगर अनसोल्ड है तो आप सेट देख लें और आराम से उसकी सहायता से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक समीकरण लिखी हुई है और लिखा हुआ है के मूलों का व्युत्क्रम का योगफल, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल समझेंगे। तो जो समीकरण है इसके हम पहले मूल मान लेते हैं। माना मूल अल्फा व बीटा है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल वो होता है माइनस के बी अपॉन ए, पहले मैं लिख देता हूं, ठीक है। और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल वो होता है आपका सी अपॉन ए। तो यहां पर क्या है, ये जो सवाल है आपका, इसमें जो पहले इसकी समीकरण तुलना करेंगे, समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से करने पर, तो ए का मान आपके पास 1 हो जाएगा, बी का मान आपके पास माइनस के 7 हो जाएगा, सी का मान आपके पास 12 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बता दिया मूलों का योगफल यहाँ पर लिख दिया। तो मूलों का योगफल में चाहे आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, चाहे डायरेक्ट ये, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अल्फा प्लस के बीटा माइनस के बी अपॉन ए, मैंने नीचे बता दिया, ये आपके सूत्र है, इसे आप ध्यान रखेंगे, इसलिए ये लिखा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे बी का मान कितना है 7 है और ए का मान कितना 1, ठीक, गुणा करेंगे प्लस का हो जाएगा ये अल्फा प्लस के बीटा, और जो गुणनफल होता है वो सी अपॉन के ए, चाहे हिंदी में लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं आप। तो ये आपका अल्फा बीटा होगा, सी की वैल्यू हमारे पास 12 है, ए की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 12 हो जाएगा। अब समझेंगे, वो कह दिया है व्युत्क्रम का योगफल, तो लिख दो व्युत्क्रम का योगफल, समझेंगे। जो अल्फा है, अल्फा का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1 के अल्फा प्लस के 1 के जो बीटा है उसका 1 बीटा, योगफल का मतलब उसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब तिरछी गुणा करेंगे इसकी इधर, तो ये बीटा प्लस के अल्फा हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। ध्यान रखेंगे अल्फा बीटा हो या बीटा प्लस अल्फा बात एक होती है, साथ लिख देते हैं। अल्फा बीटा का मान कितना आपके पास 12। इसी प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। घा क्वेश्चन, जो आपका घा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। 2 संख्याओं का यहाँ पर अंतर लिखा हुआ है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमें संख्या याद करनी है, पहले मान लेंगे, माना एक संख्या x है, ठीक है, तथा दूसरी संख्या y है। एक संख्या x ले ली y, तो जो पहली कंडीशन होगी यानी प्रथम शर्त के अनुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, उसमें क्या है दोनों का अंतर। दोनों का अंतर का मतलब पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो कितना है आपके पास 26, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है, द्वितीय शर्त के अनुसार, जो सेकंड कंडीशन है इसमें कह रही है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। दूसरी क्या है, दूसरी की 3 गुनी है क्या, एक संख्या, पहली संख्या क्या है दूसरी की 3 गुनी हो जाएगी, इसे आप 2 कर लो। अब ये जो 3y है आप यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे x बराबर की 3y समीकरण 1 में रखने पर, इसके अंदर रख देंगे। यहाँ पर x की तरह देते हैं, 3y रख दें, तो ये y आपके पास पहले से लिखा हुआ, 3y में से 1y जाएगा आपका कितना जाएगा 2y आ जाएगा, और
ये 2 गुणा में, गुणा वाला बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो भाग का हो जाता है। 2 का ना 2, 2 तिया 6 हो जाएगा आपका। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 13 आ जाएगी। अब y का मान उठा के हम चाहे समीकरण 1 में रख सकते हैं चाहे 2 में रख सकते हैं। तो y बराबर के 13 समीकरण किस में रखते हैं हम, 2 में रखते हैं। 2 में रखने पर तो x ऐसे रहेगा 3 गुणा 13, तो 13 तिया 39। इस तरीके के सवालों को हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है। जैसे x का मान 39 है और आपके पास y का मान 13, यदि हम इसको घटाएंगे तो आपका 26 किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये चेक भी हो सकता है, चेक भी कर सकते हैं आप कि जो आपने मान निकाले हैं वो सही है गलत। तो लिख सकते हैं अतः, क्या लिख देते हैं, अतः एक संख्या 39 तथा दूसरी संख्या कितनी है, 13 है। तीसरे का हो गया है, चौथे का देखेंगे। चौथे क्या है आपका 7वें चैप्टर का, यहाँ लिखा हुआ है 2 बिंदु दे रखे हैं और बिंदु जो दोनों बिंदु है एक्स वाई से क्या है, समदूरस्थ है। तो समझेंगे समदूरस्थ की कंडीशन बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है पेपरों में। तो यहाँ पर क्या है, एक बिंदु ले लेते हैं, एक तरफ ए ले लो, एक तरफ आप बी बिंदु ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसके निशान 3,6 हो गए और इसके निशान कितने हो गए आपके पास, माइनस के 3,4 हो गए। यहाँ पर एक बिंदु है, इसको आप ओ ले लो, x, y, यानी ये जो है एक्स वाई बिंदु इससे और इससे समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब क्या हो गया, समान दूरी पर है। तो यहाँ पर पहले बिंदु जब समदूरस्थ है तो क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी बराबर होती है। तो ए ओ के बीच की दूरी और ओ बी के बीच की दूरी क्या होगी आपकी, बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का है तो हम इसे 2 नंबर के हिसाब से कराएंगे आपको। तो क्या लिख सकते हैं, ए ओ के बीच की दूरी बराबर के ओ बी के बीच की दूरी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। ठीक है, चाहे आप ये भी लिख सकते हैं x1 माइनस के x2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यदि हम देखेंगे a माइनस b का स्क्वायर करेंगे या b माइनस के a का स्क्वायर करेंगे, दोनों का मान आपका a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर आएगा। इसलिए आगे पीछे भी अगर हो जाता है तो आपको गलत नहीं होगा सवाल। ठीक है, y1 माइनस के y2। अब मान लगाते हैं पहला बिंदु x1 y1 x2 y2। तो x2 क्या हो गया हमारे पास x और x1 कितना हो गया आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस के y2 कितना हो गया y माइनस के 6 का स्क्वायर। इसी प्रकार से ये x1 x रहेगा, ये माइनस का, यहाँ माइनस का से उपलब्ध है तो ये प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार से y माइनस के y2 का मान 4 है का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला खोल लेते हैं, बाद में इनका वर्ग हटा देंगे। फिर रूट होता है, रूट हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। पहले फॉर्मूला खोलते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab लगा दिया। यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी पूरा फॉर्मूला खोल लिया। यानी एक्स स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6x हो गया और ये खुल गया बाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस के 12y। इसी प्रकार से a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल रहे हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 6x और आपके पास बाई स्क्वायर प्लस के 16 माइनस के 8y। अब यहाँ पर क्या है, एक लाइन हम और बढ़ा रहे हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 12y और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 36 और 9 आपका हो जाता है 45। इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस के 6x और ये कितना हो जाएगा आपके पास 8y और इन दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 25 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे रूट है, रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जिसका वर्ग करेंगे तो आपका अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर 6x माइनस के 12y प्लस के 45 बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस के बाई का स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 8y प्लस के 25। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कट जाएगा। ध्यान रखेंगे कब काटेंगे, नंबर 1 बाद बीच में बराबर का चिन्ह हो, नंबर 2 बाद दोनों तरफ एक जैसी संख्या हो, एक जैसे अक्षर हो और दोनों का जो चिन्ह हो एक जैसा हो। यहाँ पर प्लस का ये भी एक्स स्क्वायर प्लस का, या फिर आप इसे इधर ले जाके ये माइनस का हो जाता जब भी आपका कट सकता है। तो ये कंडीशन होती है इसको काटने की।
तुम्हारे पास क्या बचेगा, माइनस के 6x माइनस के 12y प्लस के 45, और यहाँ पर 6x माइनस के 8y प्लस के 25। सबको बढ़ाओ के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो 6x ही है, ये उधर जाएगा तो आपका 6x प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर 8y है, ये 12y उधर जाएगा तो ये भी क्या का हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा। इधर 25 है, ये 45 आपका उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 6 और 6 आपके पास 12x हो जाएगा, और 12 में से अगर आप 8 घटाते हैं तो आपके पास बचेगा 4y, ठीक है। और इसमें से घटाते हैं ये 0 हो जाएगा, ये आपका आ गया 20 बराबर के 0, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 12x प्लस के 4y बराबर के 20। यहाँ से हमें यदि 4 कॉमन ले लिए तो 3x प्लस के y बचेगा बराबर आपके पास 20, 4 पंजे 20। तो आपके पास समीकरण रह जाएगी x 3x प्लस के y बराबर 5। या तो आप इसको यहाँ छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही मान लिया जाएगा, या आप इसको इधर लेकर आएंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही मान लिया जाएगा, ठीक है।